हेलो प्यारे सरमाया कारों और ताजरों। तज्जियाती सर्विस अब से राब्ते में है गुरु मार्केट्स। आइए कंपनी के बारे में आम मालूमात के साथ शुरू करते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे रोक सकते हैं। आप कंपनी के हर पैरामीटर को तफसील से देख सकते हैं जिस पर तहकीक की जा रही है। अब हम कारपोरेशन के मौजूदा बुनियादी इशारियों का तज्जिया करेंगे। आनी फार्मास्यूटिकल्स, टिकर ANIP। जायजा 29 अगस्त 2025 के डेटा पर मबनी है। दर्जा बंदी की तरफ से गुरु मार्केट्स तंजीम आनी फार्मास्यूटिकल्स ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। फार्मा अदर मुकाबले में 39 तंजीमें हिस्सा ले रही है। हम इस वीडियो के आखिर में ऑर्डर टेबल को देखेंगे। कंपनी का मजमूई नतीजा यह है -10 पॉइंट्स में से 5 ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत स्कोर है 1.9 पॉइंट्स। मजमूई तौर पर अमरीकी स्टॉक मार्केट के अंदर वसी पैमाने पर देखा जाए। अब देख सकते हैं कि मजमूई तौर पर मार्केट का औसत स्कोर 1.8 पॉइंट्स है। माइनस रेटिंग के खिलाफ कंपनी के लिए 5.5 पॉइंट्स आनी फार्मास्यूटिकल्स इंक। कंपनी के स्टॉक की कीमत की नकल व हरकत का मवाजना करके आनी फार्मास्यूटिकल्स और ज़ैली ज़ुमरा की कंपनियां। हम देख सकते हैं कि पिछले 12 महीनों में स्टॉक आनी फार्मास्यूटिकल्स 46.2% की हरकियात दिखाएं। 26.2% ज़ैली ज़ुमरा में कीमतों में तब्दीली के खिलाफ हैं। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आनी फार्मास्यूटिकल्स इंक जिसकी मालियत $2.01 बिलियन है। $119 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा कैपिटलाइजेशन के साथ कंपनी की बिक वैल्यू का तखमीना $0.44 बिलियन है। ज़ैली ज़ुमरा की किताब कैपिटलाइजेशन $44 बिलियन है। स्टॉक मार्केट और बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन के हिस्स का मवाजना करते हुए हम मुंदरजा झैल देखते हैं। शेयर करें आनी फार्मास्यूटिकल्स इंक ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट वैल्यू असेसमेंट के मामले में 1.689% है। किताब की कीमत 0.994% है। ज़ैली ज़ुमरा की मार्केट और बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन में तंजीम के हिस्सा का अंदाज़ा खराब -1 पॉइंट। तज्जिया के तहत कंपनी की माली जिम्मेदारियां $0.646 बिलियन हैं। बिक वैल्यू पर कर्ज सरमाया का 148% है। कंपनी की माली जिम्मेदारियों का नतीजा बुरा -1 पॉइंट। कंपनी के स्टॉक की कीमत और उसकी आमदनी का तनासुब 0 है। 55.7 के ज़ैली ज़ुमरा में औसत के साथ। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले मार्केट की कीमत और आमदनी का तनासुब बहुत खराब -2 पॉइंट्स। गुज़िश्ता 12 माह के लिए मुनाफा $14 मिलियन था। अगले 12 महीनों की मुस्तकबिल की आमदनी $167 मिलियन होने की तवक्को है। ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल के मुनाफा के इशारे का अंदाज़ा काबिल गुज़र 0 पॉइंट। कंपनी की कीमत से आमदनी का तनासुब 2.7 है। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत 2.9 है। ज़ैली ज़ुमरा के इशारे के मुकाबले में मार्केट की कीमत और महसूल के तनासुब का जायज़ा 0.5 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $750 मिलियन थी। अगले 12 महीनों के लिए मुतवक्के आमदनी मालूम नहीं है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के इशारे के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल के आमदनी के इशारियों का जायज़ा खराब -1 पॉइंट। सील्स मार्जिन -1.9% है। ज़ैली ज़ुमरा में औसतन 5.2% है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के इशारे के मुकाबले में सील्स मार्जिन की तशख़ीस काबिल गुज़र -0.5 पॉइंट। मुलाज़मीन की तादाद के लिहाज से ज़ैली ज़ुमरा में कंपनी का हिस्सा 1.935% है।
جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر سے 15% زیادہ ہے۔ تنظیم کے فی ملازم سرمائے کی رقم $2,238,000 کے برابر ہے، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے یہ $2,566,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم سرمائے کی مقدار کا اندازہ 0.5 پوائنٹ۔ فی ملازم منافع کی رقم مائنس ہے $15,800۔ $46,000 کے ذیلی زمرے میں اوسط کے ساتھ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی فرد ملازم منافع کا اندازہ -0.5 پوائنٹ۔ تنظیم کے فی ملازم کی فروخت کا حجم $833,000 ہے، ذیلی زمرہ میں $879,000۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے فی فرد ملازم کی آمدنی میں حصہ کا جائزہ -0.5 پوائنٹ۔ 3.3% کی ذیلی زمرہ اوسط کے مقابلے میں مختصر حصص کا حساب 11.9% ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 80% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے، آنی فارماسوٹیکلز، جبکہ ذیلی زمرہ میں RSI کی سطح 49% ہے۔ کمپنی کے اسٹاک کی موجودہ قیمت تقریباً $92.52 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $95.49 ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر جائیں جو آپ کے لیے دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں اس سیزن میں معلومات اور حوالہ جاتی نظام کے عوامی طور پر قبول کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹ آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کی سیکیورٹیز کی تشخیص کی بنیاد پر آنی فارماسوٹیکلز انک معلومات اور حوالہ نظام گرو مارکیٹس ایک فیصلہ کیا گیا ہے۔ $92.53 فی حصص پر اوپن سیل آرڈر۔ یہ معاہدہ اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی تشخیص اور قیمت کا رجحان نسبتاً کم ہے۔ کمپنی کی تشخیص ایکیم کے انڈیکس کی تشخیص کے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے کی گئی تھی۔ ٹیک پرافٹ 72.99% ہے۔ سٹاپ نقصان 112.07% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں۔ اس صورت میں 28 ستمبر 2025 کو ٹریڈنگ کے اختتام پر آرڈر خود بخود طے ہو جاتا ہے۔ اس تاریخ سے پہلے آخری کام کے دن ٹکر HNI اہم خرید آرڈر ہے۔ مین آرڈر کی ویڈیو پہلے ہی اس چینل پر شائع ہو چکی ہے۔ کسی بھی آرڈر کو بند کرنے کی صورت میں مین بیلنسنگ ایک اور آرڈر اصل قیمت پر طے ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور انفارمیشن سسٹم استعمال کرنے کے لیے سامعین کا شکریہ۔ گرو مارکیٹ